आत्मवंदन मास्टर्स, माय डियर फ्रेंड्स, माय डियर क्रिएटर्स, माय डियर मास्टर्स, कैसे हैं आप सब? बिल्कुल अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे, खुश होंगे, हैप्पी होंगे, हेल्दी भी होंगे। तो आज मैं रंजना शर्मा लोटस कॉलिंग चैनल से आपका स्वागत करती हूँ। सुस्वागत करते हुए हम इस चर्चा को आगे लेके जाएंगे जो हम स्वाध्याय कर रहे हैं। आज मैं लास्ट ही करूँगी, छोटा छोटा करके आपको आपको बता दूंगी कि कैसी अंतिम यात्रा, उसने क्या क्या देखा, क्या क्या सीखा, कौन से खंड में गया। हमारे शरीर के साथ हमारे शरीर में भी 7 शरीर होते हैं, इसके बारे में भी चर्चा की गई है। और पहले तो एक चीज़ मैं आपको बताना, पहले तो आप बता दीजिए आप सब कैसे हैं? बिल्कुल मस्त, बिंदास, तंदुरुस्त? यस, आप भी मस्त बिंदास, मैं भी वैसे ही हूँ, मस्त बिंदास तंदुरुस्त। तथास्तु तथास्तु तथास्तु, हम सब अपने आप को कह सकते हैं। यस, एक और बात आपको बताना चाहती हूँ माय डियर फ्रेंड्स। वो बात ये है कि यहाँ पर आजकल मैं आपने हर पॉडकास्ट में देखा होगा कि चर्चा हो रही है भविष्य मल्लिका के ऊपर। ओके, तो मैं भी बुक लेके आई हूँ। उस बुक में क्या क्या लिखा है वो मैं आपको बताने वाली हूँ, और डेफिनेटली जो बुक में लिखा है वो सचमुच में हो रहा है गाइड्स। और वो गाइस इसलिए हो रहा है अपनी चेतना का, इसीलिए तो बताया जा रहा है हर जगह पे कि आप अपनी चेतना का विस्तार कीजिए, अपने आप को आगे बढ़ाइए, उस भगवान की तरफ ध्यान लगाइए। फालतू के काम में न फंस के अपने आप को आगे बढ़ाना बेहद ज़रूरी है। समय नज़दीक आ रहा है, तो मैं उस भविष्य मल्लिका की चर्चा भी आपके साथ करने वाली हूँ। कोई लोग नहीं मान रहे हैं कि ये सब होगा, लेकिन ये सब हो रहा है गाइस। जो जो लिखा हुआ बिल्कुल हो रहा है, एक एक्यूरेट हो रहा है। और आगे समय कैसा गुजरेगा वो भी बताया जाएगा। उस बुक में सब कुछ A to Z लिखा हुआ है। तो बुक की वो भी हम थोड़ी छोटी छोटी बातें शेयर करेंगे। मेडिटेशन करना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट सबके लिए। तो हम दोपहर को ध्यान करने जा रहे हैं। 21 दिन का ध्यान करूँगी मैं। डेट आपको बता दूँगी कि कब आपने ध्यान करना है, वो 21 दिन का। ठीक है, अभी टाइम है, लेकिन उसके बाद छोटी छोटी बातें पहले करूँगी। अभी हफ्ते के बाद शुरू करेंगे ये सब चीज़ें। लेकिन तब तक आप सोच लीजिए, समझ लिए, दिमाग में बिल्कुल डाल लीजिए कि यस, हमें भी आगे बढ़ना है, हमें अपनी चेतना का विस्तार करना है। हम कहाँ फंसे हुए हैं, हम कौन, क्या करने आए थे, क्या करना चाहिए था। है ना, है ना, है ना? सबको लग रहा है ना ऐसा? तो बिल्कुल बन जाइए मेरे साथ। चलिए जी, स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आचार्य उनके साथ जो रूबरू हो रहे हैं, आचार्य ने उनको क्या बोला? उन्होंने ये कहा कि मैं इस जगत का विवरण देने के लिए खुद को मैं असमर्थ पा रहा हूँ कि 2-3 मिनट बीते, मुझे लगा कि आचार्य मुझसे कुछ कह रहा है, यद्यपि वह किसी प्रकार की ध्वनि या शब्दों का प्रयोग नहीं कर रहा था। और मैंने आंखें खोली तो पाया कि एक अद्भुत सी सत्वता छाई हुई थी। हम शायद अंतरिक्ष में झूल रहे थे, उसको ऐसा लगा। और हमारे चारों ओर अनेक प्रकार की अस्पष्ट सी वस्तुएं घूम रही थी। पता नहीं ये चीज़ें इमारतें थी, मैदान था, अथवा लोग थे। इनमें से कुछ चीज़ें रंगीन थी, कुछ साफ नज़र नहीं आ रहा था। ये सब चीज़ निरंतर अपना रूप भी बदल रही थी। तो वहाँ पर सूक्ष्म यात्रा में करते हुए जिस खंड में वो लेके गए, मुझे लग रहा है 7-8 खंड के बाद की बातें हैं ये, वहाँ लेके गए हैं उनको। और तो तो वो उन्होंने ये अनुभव महसूस किया। वहाँ पर आगे पीछे कई प्रकार के विचार भी रूप दिखाई दे रहे थे। कुछ ऐसी चीज़ें दिखाई पड़ रही थी, कुछ ऐसे लग रहा था इधर उधर मुड़ने पीछे देखने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी। सब कुछ इतना अलौकिक था। अगर आचार्य साथ ना होता शायद मैं बुरी तरह डर जाता। उसने ये बोला, आचार्य मुझे अपने विचार लगातार भेज रहा था। और गाइस, मैं भी उसके बिना बोले उसकी बात समझ पा रहा था। ये भी स्पष्ट है, इसको बोलते हैं टेलीपैथी कनेक्शन, जो आप एक दूसरे की बात टेलीपैथी के ज़रिए भी समझ पा रहे हो। जो हम सबके साथ हो रहा है, आज भी हो रहा है, जो ध्यानी है हमारे साथ भी एक्चुअली में हो रहा है। और उसे भी मेरी तरफ से जवाब मिल रहे थे, सिर्फ सोचने मात्र से ही। उसने बताया कि ये मानस जगत का सबसे निचला खंड है और यहाँ केवल मानसिक दृष्टि से बहुत कम विकसित लोग ही रहते हैं। मतलब सबसे निचला खंड, यानी मुझे लग रहा है सेकंड खंड पे वो हैं अभी। ऊपर वाला खंड तो देवलोक का था, 7th था। तो यस, तो उसने वहाँ रहते थे, कोई लोग सघन नहीं थे, कुछ गुच्छों के रूप में नज़र आ रहे थे उनको। उन्हें ठोस आकार भी नहीं कहा जा सकता, उसका उनका आकार कुछ नहीं था, धुएँ वो बादल जैसे थे।
मनुष्य के आकार जैसे लगते तो थे, पर सघनता से शून्य थे। वो लोग कहीं भी फॉर्म में भी बदल जाते थे, आकार जल्दी जल्दी उनका बदल जाता था। मैंने ऐसे आकार केवल आग में जब धुआं उठता है ना, वो बनता हो जाता है ना धुआं, ऐसे उस टाइप के लोग थे वो। तो तुरंत जैसे चिमनी से धुआं गायब हो जाता था, वैसे ही वो लोग गायब हो जाते थे। यहाँ आचार्य आकार में बड़ा नज़र आने लगा। बोलते ही वो आचार्य जो था वो आकार में बड़ा नज़र आने लगा। ऐसा तो सूक्ष्म अथवा भौतिक जगत में नहीं देखा जा सकता। तो वह बहुत पहले से ज़्यादा साफ और घना लग रहा था। बाकी आकृतियाँ मेरी सामने से बहुत धुंधली थी। आकृतियों को देखकर मेरे सामने खपच्चियाँ सी बनी हुई थी। टोकरी का चित्र उभर आया, जैसे टोकरी में खपच्चियाँ बनी होती है ना, बुनाई स्वेटर बुना हुआ जो दिखता है, डिज़ाइन दिखता है, वैसे उनको उन्होंने बोला कि वैसा विकसित रूपों में प्रतिनिधित्व करने वाली है। ऐसी पूर्ण विकसित का लग रहा था वो मानव शरीर के रूप में। आचार्य ने मुझे अपने पास आने को कहा। उसने अपना हाथ मेरे कंधों पर रखा, हालांकि मुझे वह स्पर्श एहसास नहीं हुआ। और उसने बताया कि जब हम दूसरे खंड की तरफ जा रहे हैं, यस, दूसरा खंड की तरफ जा रहे हैं ये लोग, हलचल का ज़रा भी नहीं पता चले बिना एकदम एक नए दृश्य के बीचों बीच आ पहुँचे हम लोग। जैसे एक सिनेमा होता है, आसपास का दृश्य तो वैसा ही लग रहा था जैसे हम सभी पीछे छोड़ आए थे। केवल यही अंतर था कि यहाँ तैरती हुई आकृतियाँ तैरती हुई आकृतियाँ वहाँ से ज़्यादा साफ थी। आचार्य ने मुझसे कहा कि मैं कोई भी ऐसा विषय चुन लूँ जिस पर सो सॉरी गाइस, मैं वहाँ के किसी स्थायी वासी से चर्चा करना चाहूँगा, और ये भी आकाश में ऐसे विचार रूप भेजूँ जिससे वो भी विषय में रुचि रखता हो, जिस विषय में वो रुचि रखता हो उस विचार को उसमें भेजना चाहिए। और वो विषय धर्मों का चुना। तुरंत विचार रूप में माध्यम से एक सवाल के रूप में जवाब आ गया था। सवाल था कि मेरा धर्म क्या है। मैंने विचार रूप से मैं उत्तर दिया, मैं रोमन कैथोलिक, अपने बारे में उसने बोला रोमन कैथोलिक हूँ और बहुत कट्टर नहीं हूँ। जवाब में जो विचार मुझे पहुँचा था, सब धर्मों की अपनी विशेषताएं हैं। जो लोग कमज़ोर हैं उन्हें धर्म का सहारा देने का काम करती हैं ये विशेषताएं। जो लोग कमज़ोर हैं और अधिकांश बार जीवन काल में निर्णय रूप के समय में मार्गदर्शक का काम किया करते हैं। हर धर्म एक विशेष प्रयोजन के लिए शुरू होता है, परंतु मूलतः सभी धर्म की सच्चाई एक ही है। और ये विचार जोरदार तरीके से सामने आया। ईसाई धर्म का मूल विचार प्रेम है, और इस धर्म के दर्शन के अनुसार कोई भी मनुष्य केवल अन्य मनुष्यों के साथ प्रेम पूर्ण बर्ताव द्वारा ही आगे बढ़ सकता है। उससे दूसरे लोगों के विचारों तथा कर्मों के सहती एक सहिष्णु होना चाहिए। महात्मा बुद्ध द्वारा प्रवृत्ति धर्म का दर्शन भी वैसा ही उच्च और महान है जैसा ईसाई धर्म का है। बौद्ध धर्म का मूल स्वर है ज्ञान। इस धर्म के उपदेशों के अनुसार इस जन्म में सबसे महत्वपूर्ण है कर्म सिद्धांत के अनुसार चलना, जिसके कारण हम कष्ट भी भोगते हैं और लाभ भी उठाते हैं। जो हमारे कर्म और विचार वचनों पर निर्भर करता है। इस धर्म में भावना को महत्व नहीं दिया गया। महान हिंदू धर्म जिसे श्री कृष्ण ने आज 2000 पहले पुनः स्थापित किया था, मूल स्वर है हृदय की शुद्धता और सदाचरण। इस धर्म के परंपरावादी समर्थक समय समय पर विशेष स्नानों का आयोजन करते थे। पैगंबर मोहम्मद द्वारा स्थापित इस्लाम धर्म का मूल स्वर था हिम्मत। उसके मतलब कि मोहम्मद द्वारा भी ये हिम्मत दिखाने की बात की गई थी, और मतलब उन्होंने कभी भी ऐसी चीज़ें किसी को भी नहीं बोली। आज के लोग हमारे जैसे मुस्लिम हो चाहे हिंदू हैं चाहे कोई भी है, हम लोग कर क्या रहे हैं, हमें कुछ भी समझ नहीं है। इतना ज्ञान दिया हुआ है, इतनी चीज़ें विकसित हुई, इतनी चीज़ें बताई गई हैं, पर हम कर क्या रहे हैं माय डियर फ्रेंड्स। इसमें चेतना का विस्तार हम नहीं कह सकते। तो फिर उसके बाद अग्नि उनका पवित्र प्रतीक था, चूँकि अग्नि हमेशा ही एक पवित्र करने वाली वस्तु के रूप में जानी जाती है। इस धर्म का मूल स्वर है पवित्रता। इसके सदस्य तो यहाँ तक कहते थे कि आग का प्रयोग सिगरेट या पाइप जलाने के काम में नहीं होना चाहिए। उसमें धर्म परिवर्तन की आलोचना की। मुझे ये भी कहा कि किसी का भी धर्म परिवर्तन ना किया जाए जब तक तुम्हें इस बात का पूर्ण विश्वास ना हो। वैध
व्यक्ति कुछ नया खोज रहा है, उसे अपने जन्म से माने जाने वाले धर्म से रुचि समाप्त। जब वो खुद नहीं चाहता तो उसके लिए हम जबरदस्ती क्यों करें। मैं शायद अभी अन्य विषयों पर चर्चा करना चाहता था। मेरे गाइड ने बातचीत समाप्त करने को कहा। उसके हिसाब से एक रात के लिए पर्याप्त सामग्री हो चुकी है। उन्होंने बोला, इससे ज़्यादा इस भौतिक चेतना में संभाल नहीं सकता था वो, इतनी ज़्यादा। मैंने पूछा, इस स्तर पर संगीत होता है या नहीं। आचार्य ने जवाब में मुझसे कहा, मुझे कौन सी स्वर संगति पसंद है। मैंने कहा, शायद बोधोविन की कोरल सिम्फनी। उसने कहा, मन में उसका एक विचार रूप बनाओ, देखो क्या होता है। स्वाभाविक है, मैंने उससे उसके कोरल मूवमेंट का विचार रूप बनाया था। सोचते ही मुझे अपना प्रिय संगीत सुनाई देने लगा। लगता था सब और से वही संगीत आ रहा था। मैंने सुना, मुग्ध हुआ, सुनता रहा, वह ख़त्म नहीं हुआ। मैं शायद सभी भूल सकूँगा। इसलिए दुनिया में जितना संभव है उससे कहीं बढ़कर पवित्र की पवित्रता, स्वरों की पवित्रता, उत्कृष्ट वादन, दोनों ही यहाँ हमारी कल्पना से बढ़कर थे। तो बहुत सारी चीज़ें हैं। अभी रात के 3:15 हो रहे थे। मैं उठ के और लिखने लगा। उसने बोला कि मैं फटाफट से उन चीज़ों को फिर से लिखने लगा। तो आचार्य नेक्स्ट अध्याय में उसने कहा कि अगली रात मैंने फैसला किया कि ये जानने की कोशिश करूँ कि मेरी कैसी है। जब मैं शरीर से बाहर निकला, चार्ल्स कमरे में मौजूद था। उसे खास कहीं जाना नहीं था। उसने कहा, मेरे साथ लंदन के अस्पताल वार्ड में चलेगा। तो ऐसी-ऐसी चीज़ें वो करते रहे। पीटर रेशेलू उसके साथ काम करने के लिए, कहीं कहीं कोई मर रहा है उसको सांत्वना देने के लिए, तुम मरे नहीं हो, तुम एक सोल हो, तुम इस युग में छोड़ आए हो, अपना भौतिक शरीर छोड़ आए हो, फिर आगे बढ़ने की ज़रूरत है। तो फिर आचार्य अब 10 मिनट पहले ही आ गया था और अभी नाश्ता ही मैं कर रहा था, बोल रहा उसने। तो उसने फिर बोला, मुझे शेव भी करनी है, मुझे अपनी अपनी चीज़ें वो बोलने लगा। तो ये चीज़ें उसने बोला कि तुम जो शिक्षा पा रहे हो अपने कर्मों के लिए अपने और जन्मदाता के प्रति जवाबदेह है। तुम जानते हो वह सोचता है और करता है तो या तो उसे इनाम मिलता है। जो इंसान कर्मों द्वारा जो सोच रहा है, जो करता है, या तो उसे इनाम मिलता है या उसे दंड मिलता है। तो जो तुमने किया है बिना ये रिकॉर्ड पढ़े मैं कैसे जानूंगा, उसने बोला। उसने शुरू से अंत तक पढ़ा और बोला, मंगलवार रात के बारे में लिखी तुम्हारी रिपोर्ट बहुत अच्छी है, क्योंकि गोल्डन सिटी की यात्रा करने के बाद जो कुछ भी हुआ था अधिकांश तुम्हें याद था। मतलब कि कई चीज़ें उसको याद हल्की हल्की, कई बार हमें क्या पता हम रात को क्या करें, हमें बिल्कुल नहीं पता गाइस। कभी कभी चीज़ें सपनों के रूप में ले लेती हैं, वो भी याद नहीं रहते कि सपना मेरा क्या था। सम टाइम ऐसा, क्योंकि दिमाग में इतनी हौच पौच है ना, कुछ भी याद नहीं रख सकते। जब हम साधना करते हैं तब ये चीज़ें हमारी ज़िंदगी में याद रहती हैं। तो ऐसे करते करते उन चीज़ों में वो आगे बढ़ते गए और फिर उन्होंने ये बताया कि चीज़ों को आगे बढ़ाने के लिए हम सबको कि आचार्य के साथ मेरे अंतिम बोलता वार्तालाप, ये सब चीज़ें उसने सीखी। उसने देखा कि यस, मैं ऐसे ही रो रहा था, पीट रहा था, कोई मेरा चला गया, मैंने भी तो एक दिन जाना है। अब मैं शरीर के बाहर निकल कर एस्ट्रल बॉडी द्वारा अपने सूक्ष्म रूप को लेके कहाँ कहाँ घूमा, कौन कौन से स्तर देखे, कहाँ कहाँ क्या हो रहा है। लोग अपनी ज़िंदगी वहाँ भी जीते हैं। वो सोल्स जो हैं अपनी कल्पना रहित सब चीज़ें विस्तार पूर्वक जो विकसित हो चुके हैं वो अपना विस्तार करते हैं वहाँ पर, और जो यहाँ पर रोते हुए चले जाते हैं कि मेरा ये मेरा वो, मुझे कुछ नहीं मिला, मेरी ज़िंदगी रह जाएगी, मेरी ज़मीन मेरी जायदाद करते रह जाते हैं, मेरा पैसा, वो वहाँ जाके वही चीज़ें ढूंढते रहते हैं। यानी वो मझधार में लटके हुए पाएंगे। आप ये देखिए, ये है एक सूक्ष्म लोक है और ये है धरती, और इसके बीच में वो एक घंटी की तरह वो झूलते रहेंगे, और यहीं उनका रास्ता ना ऊपर जा सकता है ना नीचे जा सकता है। ऐसे ही खुदकुशी जो लोग करते हैं उनके साथ भी आता है। तो उपसंहार में उन्होंने ये बताया है, आचार्य के साथ मेरे अंतिम वार्तालाप की 1 महीना बोलता हो गया है। अब भी मुझे इस बात को यकीन करना मुश्किल हो रहा है कि अब यहाँ नहीं आएगा वह। उनको उसको लग रहा है आचार्य अब मुझसे नहीं मिलने आएगा। मुझे उससे रोज़ होने वाली मुलाकात की प्रतीक्षा करने की आदत सी हो गई थी। इस बात पर आज से 2 महीने पहले शायद मुझे स्वयं पर विश्वास नहीं होता।
मुझे इस बात की अत्यधिक प्रसन्नता है कि मुझे हर सुबह अच्छी तरह याद होता है हर चीज़, रात को मैंने क्या किया, क्या कर रहा हूँ, रात भर मैं क्या करता रहा हूँ। मुझे शुरू में ये पता नहीं था, लेकिन अब जब से आचार्य के साथ मेरे जुड़े मानसिक संबंध के टूट जाने के बाद ये सब याद रख पाऊँगा क्या? उसने ये बोला। डेफ़नी से मिला था कुछ रात पहले। उसने पूछा था गोल्डन सिटी की यात्रा, गोल्डन सिटी वहाँ की कैसी थी? ये सब बारे में चर्चाएँ होती रहीं। डेफ़नी जहाँ रहती है उस घाटी में अन्य लोगों से मैंने मित्रता भी कर ली थी। उसने ये बताया कि मैं जब भी मिलता था उनसे बहुत अच्छे से मिलता था। 2 रात पहले बोलता मैंने छठे खंड की यात्रा पर जाने का मन बनाया, क्योंकि बहुत समय से मेरी इच्छा थी कि मैं झील के तट पर बंधी उन नौकाओं में से किसी एक में बैठकर विहार करूं। वहां पहुंचने पर देखा 2 नौकाएं ऐसी थी जो प्रयोग में नहीं लाई जा रही थी। तीसरी पर एक अकेला यात्री झील के पूरे घेरे का आधा हिस्सा पूरा कर चुका था। मैंने बची हुई दोनों में से एक नौका ली, उसे लंगर से खोल कर चल दिया। उसने अपना रास्ता खुद ही ढूंढ लिया था। घड़ी की गति से विपरीत दिशा की वो चलती जो नौका थी। तट से ज़्यादा 50 गज़ की दूरी पर वो नौका चलती रही। ऐसा ही मुझे बताया गया था। मैंने ध्यान साधना की कोशिश की और पाया मैंने कभी दुनिया में ऐसी चीज़ की सफलता हासिल नहीं की थी। सूक्ष्म जगत के इस स्तर पर ऐसे लोगों को बहुत आसान था। मैंने प्रयास किया कि उन लोगों के मन में शांति का ख्याल भेजूं। सॉरी, साधना के द्वारा। तो उन्होंने सूक्ष्म जगत के इस स्तर पर बहुत आसान हो गए थे। मैंने प्रयास किया, अपने अपने देश की स्थिति को आगे ले जा रहे हैं। ये भाव जितना हमारे लिए महत्वपूर्ण है उतना ही हमारे शत्रु देशों के लिए भी। मैं नहीं जानता कि मेरे प्रयासों का कुछ लाभ हुआ था, परंतु मैंने तो अपनी विचार शक्ति को इस ओर लगाया और उसका उच्चतर लोगों में बहुत अधिक विस्मयकारी प्रभाव देखने को मिलता है। लगभग 8 घंटों के बाद मुझे वापस आने की आवश्यकता महसूस हुई। बोलता है, मैंने सोच समझ कर यस गाइस, वेट अ मिनट्स गाइस। तो पानी की लहरों में प्रभाव डालना मैंने बंद कर दिया। पिछले 1 महीने में मैं एक बार मिला हूँ। आचार्य ने ये पहले ही बता दिया था, ये निकट भविष्य में मुझे ज़रूर बुलाएगी। इसकी बात सच निकली। 15 दिनों में ही उसने मुझे फिर से बुलाया। मैंने मेरी को आवश्यक सलाह दी। भाग्यवश वह बच्ची आयरिन भी चर्चा के अधिकांश समय में वहाँ उपस्थित थी। बहुत सारी चीज़ें ऐसी हुई गाइस, तो बहुत मेरी बातचीत का बड़ा हिस्सा याद रखेगी, मेरी को सब दोहरा कर सुना सकेगी। मतलब कि ये सब कुछ उसने उसको नींद में बताया, नींद में ये चीज़ें चल रही थी। तो फिर जिम भी उसके पास आया, जिम ने भी उससे बातें की, बहुत सारी। चार्ल्स से काफ़ी दिनों से नहीं मिला, फिर उससे मिला। मतलब ये चीज़ें वो बता रहा है। फिर उसने बोला कि धन्यवाद मैं कर नहीं सकता, ग्रह को संचालित करती है। उसने ये कहा कि मैं उन महान आत्माओं का तो शब्दों में धन्यवाद नहीं कर सकता, जो इस ग्रह को संचालित करती हैं। ग्रह कौन सा? ऊपर। माय डियर फ्रेंड्स, वो 7 खंड में घूमा है। कहाँ कहाँ हमारी यात्रा, 7वें 8वें खंड में हमारी यात्राएं जो बहुत ही ज़्यादा विकसित होती हैं, देवदूत बन के निकलती हैं वहाँ से। उनका इतना विस्तार हो जाता है कि मानो पूछो मत। धरती पे आके वो ही यात्राएं फिर से जन्म लेके लोगों को प्रेरित करती हैं। अब मुझे भी लगता है कभी कभी कि क्या मैं भी ये आपके साथ ये बात जो कर रही हूँ, क्या मैं भी थोड़ा सा विकसित हो चुकी हूँ, जो आज इतने सालों बाद, जन्म के होने के बाद मैं आपके साथ ऐसा जुड़ी। क्या है ये? डिवाइन प्लान है या ये अपना मेरा ही प्लान है? मुझे तो कहीं ना कहीं लगता है ये मेरा ही प्लान है। मुझे थोड़ा हल्का सा उंगली लगा के पुश किया गया, तो आज मैं यहाँ पर हूँ आपके रूबरू माय डियर फ्रेंड्स। यस, मैं अपने आप को बहुत प्राउड महसूस करती हूँ कि मैं आपके साथ ये चीज़ें शेयर कर पा रही हूँ। ये संचालन पद्धति इतनी तर्क संगत है कि प्रत्येक कदम पिछले कदम का परिणाम ही नजर आएगा। ये तो सोचना ही असंभव है। उन्होंने बोला ये असंभव है, और कि अगर कहीं विपरीत होता तो क्या होता, मैं ये समझ नहीं पाया। और जो मुझे सूचनाएं बोलता दी गई हैं, ये संसार वासियों को सामान्यतः क्यों नहीं दी जाती? वहाँ बोलता मुझे दी गई हैं, संसार वालों को क्यों नहीं दी जाती? मैं अक्सर आचार्य से मिलना चाहता हूँ आज भी, पर मैं उसे पुकारने की इच्छा पर अंकुश लगा देती हूँ। मैं पुकार नहीं पाता उनको।
और उन्होंने ये बताया है। और तो बोलता वह गुरु चाहे कोई भी हो, उसने ये समझ लिया है कि मैं भी कभी ऐसे ही काम कर सकूंगा, यदि मेरी इच्छा सच हो गई तो मैं उस गुरु की सच्ची सेवा पाऊंगा जैसे आचार्य ने की है। बोलता मैं भी ऐसा आचार्य की तरह लोगों के साथ साथ दूंगा। इसलिए उसने बुक ये लिखी, इंग्लिश में बुक का हिंदी में अनुवाद किया गया माय डियर फ्रेंड्स, कि ज़्यादातर लोग हिंदी में पढ़ना चाहते हैं, ठीक है। और मैंने भी फिर हिंदी में आप सबको बताना शुरू कर दिया है। मैं उस गुरु की सच्ची सेवा कर पाऊँ जैसे आचार्य ने की है। वह गुरु चाहे कोई भी हो, मुझे याद है मुझे जो ज्ञान दिया गया है उसे मुझे अन्य लोगों को बांटना है। जो मैं आज आपको सुना रही आप आगे बांटिए, जितना आप हो सके उतना शेयर कीजिए वीडियो को, कि ज़रूरी है सबके लिए सुनना। यस माय डियर फ्रेंड्स, मैं अपने अनुभव भविष्य में भी लिखता रहूँगा, और अगर मुझे लगा अन्य लोगों को भी उनमें रुचि है तो इसके बाद एक दूसरी पुस्तक भी लिखेंगे, एक आत्मा की यात्रा के ऊपर। पिछले कुछ सप्ताहों में मेरे साथ जो विस्मयकारी घटनाएं घटी है उन्हें लिपिबद्ध करने का मेरा काम पूरा हुआ। मैं नहीं जानता पाठक इन घटनाओं को सच मानेंगे या नहीं, ये सोचना मेरा काम नहीं। मैं समझता हूँ कि मैं उन्हें लिख देने मात्र से मेरा कर्तव्य पूरा हुआ। मैं मानता हूँ कि जो इस बारे में सुनेंगे वो लाभ ही पाएंगे। यस मास्टर्स, तो ब्रह्म ऋषि पितामह पत्री जी को कोटि कोटि नमन। ये जो बुक लिखी गई है उनकी, ब्रह्म ऋषि पितामह पत्री जी कौन है? ब्रह्म ऋषि पितामह पत्री जी अभी उनकी बॉडी में नहीं है, बट वो हमारी चेतनाओं के साथ हमेशा हमारा ऊपर से भी हमारा काम कर रहे हैं, और धरती माँ से जुड़े हुए वो पूरी तरह से काम कर रहे हैं माय डियर फ्रेंड्स। उनकी चेतना हम फील कर सकते हैं, उनकी एनर्जी हम कर सकते हैं। जो भी मास्टर हैं जो साधना से जुड़े हुए हैं, लोगों के सपनों में आके लोगों ने उन लोगों को उन्होंने ठीक किया। माय डियर फ्रेंड्स, अगर आत्मा की यात्रा आप देखेंगे ना पीएमसी हिंदी में जाके, बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपको मिलेंगी। कितने लोग कैंसर तक के लोगों को ठीक हुए हैं वो बिना दवाई के। क्यों कहा गया ऐसा बिना दवाई के? क्योंकि साधना करना बेहद ज़रूरी है, और लोग बिना दवाइयों के ही तो ठीक हो रहे हैं। और बिना दवाइयों के लोग क्यों ठीक हो रहे हैं? क्योंकि वो पूरी अपनी चेतना का विस्तार करते हैं, उस विश्व शक्ति को ऊर्जा अपने अंदर लेते हैं। वो ब्लॉकेज जो है वो खुलते हैं, क्लिनजिंग करते हुए पूरी बॉडी पे जाती है वो शक्ति ऊर्जा। यस मास्टर्स, तो यस मेरा अनुभव भी है, बिल्कुल है, कि मैंने अपने आप को पूरी तरह से मेरा बीपी था। बाकी छोटी मोटी बीमारियां तो ये भौतिक शरीर में होती हैं, वो भी नहीं मैं मानती, उनको भी नहीं मानती। मैं अपने आप को आगे बढ़ाने में लगी हुई हूँ। आप कब अपने आप को आगे बढ़ाने में लगेंगे माय डियर फ्रेंड्स? तो आज ये बुक का पूरी दिल से, मैं पूरी तहे दिल से उनका स्वागत भी किया मैंने, और आपको ये पढ़ के सुनाई है आत्मा की यात्रा क्या क्या देख सकती है हमारी आत्मा की यात्रा। लेकिन कोई गुरु हो, जो अच्छा गुरु हो, जिसके कारण आप कुछ जान सकें, डेफिनेटली वो चीज़ें आपके सही हो जाएंगी। लेकिन आपको थोड़ा अपने पे विश्वास, अपने से प्यार, पर जब आप साधना से जुड़ेंगे, जब आप ध्यान में जाएंगे, जब आप मेडिटेशन करेंगे, तो ये चीज़ें आपके लिए बहुत सहज भाव से आपको मिलनी शुरू हो जाएंगी। क्योंकि अब ये टाइम आ चुका है, ये परमात्मा हमेशा हमारे साथ बिल्कुल है, और जब हम बुलाएं तत्पर वो तैयार रहते हैं। उनके देवदूत हमारी मदद करते हैं, अभी भी हमारे आसपास हैं माय डियर फ्रेंड्स। हमारी बात भी सुनते हैं, हमें कनेक्ट करने की कोशिश भी करते हैं, पर हम कहाँ हैं? हम अपनी चेतना का विस्तार ही नहीं करते। हम इधर उधर भटके हुए हैं शरीर को लेके, है ना? जो शरीर मिट्टी है, जो एक दिन चले जाना है। यस मास्टर्स, तो आज ये बुक का बिल्कुल संपूर्ण हुआ है, और मैं बिल्कुल अपने आप को बोलते हैं विराम देते हुए आगे बढ़ेंगे हम सब। भविष्य मल्लिका को लेके मैं आपके साथ शेयर करूंगी वो बातें जो उसमें लिखी गई हैं, जो बार बार हमें वो क्यों ऐसी चीज़ें आ रही हैं, क्यों हम सुनाए रहे हैं, क्यों ये हर जगह पे पॉडकास्ट में आज ये चर्चाएं होने लगी, समझिएगा ज़रूर। क्योंकि युग परिवर्तन तो है, और युग परिवर्तन, यहाँ कलयुग तो ख़त्म हो चुका है, सतयुग की शुरुआत है। लेकिन सतयुग आते आते भी टाइम लगेगा, बहुत विपदाएं, बहुत अपनी, इसलिए तो कहते हैं हवा में जीना सीखिए। खाना नहीं भी मिलता है तो पवन वायु से वो ही खाना समझ के, साधना का विस्तार इतना कि शरीर ऐसा बना लीजिए कि हम हवा में भी जी सकते हैं। यस मास्टर्स, आपने देखा है वो साधना करते हैं, योगी बिना खाए भी वो साधना करते हैं, तो वैसा हम सबको भी बनना होगा।
ठीक है। तो ऐसे ही खुश रहिए, हैप्पी रहिए, हेल्दी रहिए, वेल्दी रहिए और अपनी चेतना का विस्तार एक्सपेंड करते रहिए। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच। मिलती हूँ फिर आपके साथ।